नमस्कार मित्रों, सभी को नमस्कार। मित्रों, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही शानदार टॉपिक, फैबुलस टॉपिक, फैंटास्टिक टॉपिक, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज पर जो हम क्वेश्चंस करेंगे मित्रों, उससे पहले हमें साधारण ब्याज आना बहुत ज़रूरी है। तो आप चक्रवृद्धि ब्याज, मेरे इस टॉपिक को, इस वीडियो को देखने से पहले आपसे निवेदन है कि आप चक्रवृद्धि ब्याज वाला टॉपिक कंप्लीट, साधारण ब्याज वाला टॉपिक कंप्लीट देख लें, उसके बाद ही आप चक्रवृद्धि ब्याज पर आएँ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। हालांकि टॉपिक दोस्तों बहुत सरल है, चक्रवृद्धि ब्याज कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, मतलब कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बट हमें थोड़ा कुछ पढ़ना पड़ेगा, उसको ध्यान रखना है और अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो आइए मित्रों शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास का मित्रों अपना टॉपिक है चक्रवृद्धि ब्याज। टॉपिक का नाम है चक्रवृद्धि ब्याज, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट टॉपिक का नाम है चक्रवृद्धि ब्याज, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है मित्रों, सबसे पहले तो अपन इसका एक फॉर्मूला पढ़ लेते हैं। एक फॉर्मूला, बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला जो हमारे बहुत काम आने वाला है। और बेसिक फॉर्मूला दोस्तों वो यही है कि चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, जो सबसे बेसिक फॉर्मूला है प्यारे मित्रों, वो यही है कि चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन 1 प्लस दर बटा 100 घात समय। मूलधन 1 प्लस दर बटा 100 घात समय माइनस मूलधन। मूलधन 1 प्लस दर बटा 100 घात समय माइनस मूलधन। ठीक है मित्रों, ये है अपने चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला। और इसी के साथ दोस्तों हमें चक्रवृद्धि मिश्रधन का फॉर्मूला भी आना चाहिए। चक्रवृद्धि मिश्रधन फॉर्मूला क्या है चक्रवृद्धि मिश्रधन का प्यारे मित्रों? मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 घात समय। यानी मित्रों आप समझ गए होंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज का जो फॉर्मूला है, चक्रवृद्धि ब्याज के फॉर्मूले में मूलधन घटाना है, जबकि चक्रवृद्धि मिश्रधन के फॉर्मूले में मूलधन नहीं घटाना है। तो ये हो गया अपने चक्रवृद्धि ब्याज का मेन, जो सबसे काम आने वाला फॉर्मूला वो यही है, जो आपने हो सकता है बहुत पहले पढ़ा भी हो, 10th 9th या 8th में आपने पढ़ भी रखा हो, बट ये फॉर्मूला बहुत काम आएगा। ठीक है, पर दोस्तों इसके साथ ही हमें कुछ सपोर्टिंग एड्स और चाहिए, थोड़े और हेल्पफुल चीज़ें चाहिए जो अपने क्वेश्चंस को थोड़ा शॉर्ट कर दे, क्वेश्चन के सॉल्यूशन को थोड़ा शॉर्ट कर दे। उसके लिए हमें बहुत सी चीज़ें और भी करनी पड़ेगी। ठीक है, सो आइए मित्रों स्टार्ट करते हैं कुछ बातें जो आपको अच्छी लगेगी। मित्रों जैसे एक क्वेश्चन ले लो, छोटा सा क्वेश्चन ले रहा हूँ, डेमो चीज़ है ये, तो मतलब आपको बहुत ही इजीली एक एक चीज़ को बताया जाएगा। 1000 रुपये का 10% की दर से, 1000 रुपये का 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ, ये पूछा है। 1000 रुपये का 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ, ये दोस्तों हमें पूछा है। ठीक है, तो अपन या तो अपने फॉर्मूले से करें, अपना जो फॉर्मूला है उससे करें, बेस्ट चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप उससे नहीं कर रहे हो तो इस चीज़ को आप समझिएगा कि एक तो हो गया पहला वर्ष और दूसरा वर्ष, 2 वर्ष है अपने पास, पहला वर्ष और दूसरा वर्ष 2 वर्ष है। 1000 का 10%, मैं आपको सिखा रहा हूँ चक्रवृद्धि ब्याज आखिर निकालते कैसे, मैं आपको ये सिखा रहा हूँ। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालते कैसे मैं वो सिखा रहा हूँ। 1000 का 10% क्या होता है, 100। 1000 का 10% मित्रों क्या होता है, 100। यहाँ भी क्या आ जाएगा, 100। ये है साधारण ब्याज जो हर साल समान समान लगता है। 1000 का 10% 100 होता है और ये है 100 हर साल समान समान लगने वाला ब्याज, साधारण ब्याज। ठीक है, अब चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, लगता है ब्याज पर ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या लगता है, ब्याज पर ब्याज। तो 100 का 10%,
100 का 10% क्या हो जाएगा 10। इसको बोलते हैं दोस्तों ब्याज पर ब्याज यानी चक्रवृद्धि ब्याज। समझ रहे हो मेरी बात? तो बोलो टोटल चक्रवृद्धि ब्याज अपना कितना हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट बोलो कितना आ गया 100, 100 और 10 210। ये हो गया दोस्तों अपना चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। सही है। अब आप देखिए जरा, चक्रवृद्धि ब्याज अपने पास आ गया 210 रुपया आ गया। या आप इस क्वेश्चन को या तो कुछ इस तरह से करो, इस क्वेश्चन को या तो आप कुछ इस तरह से करो, या आप एक और चीज समझो। भाई ये तो मैंने आपको बताया चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकलता है। पहले क्या किया, 1000 का 10% निकाला 100 100, हर साल समान समान लगने वाला ब्याज, साधारण ब्याज। फिर लगाते हैं ब्याज पर ब्याज, ये ब्याज पर ब्याज लगता है तभी तो नया ब्याज बन जाता है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो या तो आप इस चीज को ऐसे करो, या आप क्या करो दोस्तों, 2 सालों का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 2 सालों का जो फॉर्मूला है उसको आप याद रखें एनी टाइम। 2 सालों का फॉर्मूला होता है 2-1। 2 सालों का फॉर्मूला क्या होता है 2-1। 2 सालों का फॉर्मूला भी होता है, 3 का भी होता है, 4 का भी होता है, सबके अलग अलग फॉर्मूले हैं। आपको 2 सालों का फॉर्मूला ध्यान रखना है, क्या होता है 2-1। ठीक है, सो लगा दो 1000 का 10%। पहले मैं लगाऊंगा 1000 का कितना परसेंट, 10% लगाऊंगा। 1000 का 10% 100, 100 का 10% 10। 1000 का 10% क्या हो जाएगा 100, 100 का 10% क्या हो जाएगा 10। तो मित्रों टोटल कितना आ गया देखो 210। ये आ गया आपका चक्रवृद्धि ब्याज, कितना आ गया 210। चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया 210। देखो ये जो छोटी सी लाइन है ना, ये इतनी सी लाइन आपको 3-3 आंसर देगी। ये जो इतनी सी लाइन है, ये इतनी सी लाइन आपको 3-3 आंसर देगी। एक तो इसने आंसर दिया कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 210। एक तो इसने आंसर क्या दिया, चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 210। एक आप क्या करो, यदि आप इस पहले पहले प्लस को छुपा देते हो, हालांकि ये तो 2 साल का फॉर्मूला है तो एक बार ही प्लस आया, और भी बाद में जो फॉर्मूले होंगे उसमें और भी प्लस आएंगे आगे। अगर आप पहले पहले प्लस को छुपा देते हो, इसको अगर आप हाइड कर देते हो, तो जो भी बचेगा उसके बाद, पहले प्लस के बाद जो भी बचता है वो होता है मतलब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर, यानी 10 से कम 10। ये हो गया प्यारे मित्रों, अंतर हो गया। ये किस में अंतर हो गया, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर। अगर आप इस पहले पहले प्लस को जिसको आपने छुपाया था, अगर आप उसी को देख लो, इसको छुपाया था उसी को देख लो, तो वो दोस्तों आपका होगा 200 रुपया साधारण ब्याज। समझ रहे हो मेरी बात? मतलब ये जो छोटी सी लाइन आपको दिख रही है 2-1, बड़ी कमाल की चीज है, बहुत कमाल की। इतनी सी लाइन है पर आपको 3-3 जवाब दे रही है। पहला जवाब दिया चक्रवृद्धि ब्याज, दूसरा जवाब इसको छुपा दो जो बचेगा वो अंतर, अंतर आ गया 10, और आप जिसको छुपा रहे थे उसी को देख लो तो वो हो जाएगा साधारण ब्याज। समझ गए मेरी बात? तो आपको ये फॉर्मूला थोड़ा याद रखना पड़ेगा 2-1। बड़ी काम की चीज दोस्तों, बहुत काम आएगी बाद में, बड़े बड़े क्वेश्चन में ये बहुत हेल्पफुल रहती है ये चीजें। वैसे मैं आपको बताऊं ये 2-1 आया कैसे, आप देखो वेरी सिंपल। 100 कितनी बार है, 2 बार है। आपने जब इसको स्टेप बाय स्टेप मेथड से किया तो आप देखो 100 2 बार है, तो देखो 100 2 बार। 10 कितनी बार, 1 बार है, तो देखो 10 1 बार। तो ये जो ये बना जिससे है ना, वो इसी से बना है। पर चलो 2 में हमने इसको ऐसे कर लिया, 3 में चलो इसको ऐसे कर लेंगे, फिर 4 5 6 में ऐसे थोड़ी कर पाएंगे बच्चों की तरह एक एक ब्याज निकालना, भारी पड़ता है बहुत। इसलिए फिर इन फॉर्मूलों का इजाद हुआ। ये फॉर्मूले थोड़े जल्दी से आंसर आपको दे देंगे। 2 का समझ में आ गया। अब देखो 3 साल की बात करते हैं प्यारे मित्रों। जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया अपने पास, 10,000 रुपए का 10% की दर से, 10,000 रुपए का 10% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। 10,000 रुपए का 10% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। तो प्यारे मित्रों, अगर मुझे 3 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है तो अपन को करना क्या है, देखो ये पहला साल, ये दूसरा साल और ये तीसरा साल।
3 सालों की बात कर रहे हैं, 10,000 का 10 की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। ये पहला साल, ये दूसरा साल और ये तीसरा साल। लगाएंगे 10,000 का 10% बोलो, 10,000 का 10% बोलो, कितना हो जाएगा 1000। इधर भी आ जाएगा 1000, इधर भी आ जाएगा 1000। तीन साल है मित्रों, तो 10,000 का 10% की दर से 1000 1000 1000। ठीक है, इसको तो अपन बोलते हैं साधारण ब्याज, हर साल समान समान लगने वाला ब्याज, साधारण ब्याज। ठीक है, अब लगाएंगे ब्याज पर ब्याज, जिसको अपन क्या बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। कुल मिलाकर लगाएं 1000 का, देखो ये पहले साल, दूसरा साल, तीसरा साल। पहले साल का ब्याज लगेगा दूसरे साल 10 की दर से, बोलो कितना हो गया 100 रुपया। 1000 का 10% की दर से 100 रुपया हो जाएगा, और दूसरे साल का ब्याज लग जाएगा तीसरे साल, दूसरे साल का ब्याज लग जाएगा तीसरे साल। 1000 का 10% 100 हो गया, और 100 का 10% 10 हो गया। 1000 1000 1000। पहले साल का ब्याज लगाया दूसरे साल, तो 1000 का 10% 100 हो गया, और दूसरे साल का लगाया मैंने तीसरे साल, तो 1000 का 10% 100 हो गया। अब ये दूसरे साल का 1000 भी लगेगा, दूसरे साल का 100 पर भी लगेगा, तो 100 का 10% क्या हो गया 10। अब भी देखो ब्याज पूरा नहीं लगा। क्यों नहीं लगा भाई? पहले साल का ब्याज दूसरे साल लग गया, दूसरे साल का ब्याज तीसरे साल लग गया। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर पहले साल का दूसरे साल का लग गया, क्या पहले साल का ब्याज तीसरे साल पे लगा था क्या? नहीं लगा था, तो लगाओ 1000 का 10% 100। अब सारे ब्याज लग गए। तो आप इस चीज को समझ पा रहे हैं कि ब्याज कितना बड़ा हो गया। 3 साल तक पहुंचे, उसमें देखो पूरा कचरा हो गया है। कौन सा ब्याज कहाँ जा रहा है, मतलब याद रखना कठिन। अगर 4 की बात करो तो और कठिन हो जाएगा, 5 का और कठिन। जबकि हमें कठिन की ओर जाना ही नहीं है, हमें तो सरल की ओर आना है। जो भी क्वेश्चन कठिन लगे उसको इजी करना है। सो आंसर कितना आ जाएगा? इतना किया है तो आंसर तो निकाल ही लो। 1000 1000 1000 3000 100 100 100 310। तो दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज आ गया 3310। आंसर आ गया। समझ गए मेरी बात? या ऐसे नहीं करे तो कैसे करें? या आप सीधा फॉर्मूला ध्यान रखो 331। आपको सीधा फॉर्मूला ध्यान रखना है 331। 2 सालों का 2-1, 3 सालों का 3-3-1, 2 सालों का 2-1, 3 सालों का 3-3-1। इसको आप रट लो फिटकड़ी के सूत्र की तरह। जैसे बचपन में हमको मार्ट साहब कहते थे फिटकड़ी का सूत्र याद कर लो, बहुत काम आएगा, K2SO4Al2 होल राइज वगैरह वगैरह वगैरह, है ना? वैसा भी इसको रट लो दोस्तों। 2 साल का 2-1, 3 साल का 3-3-1, 4 साल का बताऊंगा अभी, 5 का बताऊंगा, 6 का बताऊंगा, सबका बताऊंगा। ठीक है, तो आप आ जाओ। 10,000 का 10% 1000, 1000 का 10% 100, 100 का 10% 10, 10,000 का 10% 1000, 1000 का 10% 100, 100 का 10% कितना होता है 10। सॉल्व कर देंगे मेरे प्यारे प्यारे मित्रों। 3310। तो ये अपने पास आ गया मित्रों 3310 चक्रवृद्धि ब्याज। अब मैंने क्या बोला, अगर आपको केवल अंतर चाहिए, मतलब ये एक लाइन जो है ना वो 3 आंसर देगी आपको। आप अगर पहले पहले प्लस को छुपा देते हो, अगर आप इस पहले पहले प्लस को छुपा देते हो, तो जो बचेगा वो क्या होगा? अंतर। बोलो अंतर कितना होगा? 310। अंतर आ गया, बोलो 310। समझ में आ गई बात? अब ये टोटल तो चलो चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, पहले पहले प्लस को छुपाया तो ये अंतर आ गया। आपने जिसको छुपाया था उसी को देख लो, आपने जिसको छुपाया था उसी को देखो ना, कितना आएगा? 3000। और 3000 क्या है? अपना साधारण ब्याज। तो आप मुझे बताओ ये चीज कहाँ काम आई? कहीं काम नहीं आई, इसका कोई यूज नहीं है। मेरे आज तक यूज नहीं आया मित्रों, सीजीएल तक मैं तो टॉप कर गया, पर मेरे काम नहीं आया। तो आपके मतलब सोचो कोई भी एग्जाम हो,
भाई मैथ्स में मैं मानता हूं कि बेस्ट एग्जाम ये तो सीजीएल का है, सीडीएस का है, बैंक पीओ का है। ये मैथ के अच्छे अच्छे पेपर्स है, इनको अगर अपन देते हैं ना और हम सारे कर लेते ना, तो मान के चलो आप गणित के विद्वान हो। तो जब मेरे वहां तक ये चीजें काम नहीं है, मेरे सीधा यही काम आता है, मेरे कब भी काम आता है तो ये काम आता है। तो मेरे हिसाब से आपको इसको रट लेना चाहिए। 2 सालों का फॉर्मूला 2-1, 3 सालों का 3-3-1, 4 सालों का बताऊंगा अभी। सारे राज हाथों हाथ नहीं खोलने चाहिए, धीरे धीरे खोलने चाहिए। ठीक है, समझ में आ गई बात? लगा दोगे फॉर्मूला, सब बता दिया मैंने, सारी बातें आपको क्लियर कर दी। मेरे ख्याल से इसमें कोई भी पॉइंट मैंने छोड़ा नहीं है। ठीक है, वैसे भी अगर कोई पॉइंट छूट जाता है तो अभी तो अपन बेसिक पढ़ रहे हैं, क्वेश्चंस करेंगे तो धीरे धीरे सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और देखो जरा प्यारे मित्रों, क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन आ गया कि 10,000 रुपए का 10% की दर से 4 वर्ष का सीआई बताओ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 10,000 रुपए है, 10% की दर है, 4 वर्ष का हमें सीआई पूछा है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है। तो हमें वो सब रामायण तो करने की जरूरत ही नहीं, ये वाली रामायण तो करने की जरूरत ही नहीं है, काम की नहीं जी, क्यों करना। हमारे जो काम की बात है वो सीधा सीधा है अपना फॉर्मूला। हमें हमारा फॉर्मूला आना चाहिए। 4 सालों का फॉर्मूला होता है 4-6-4-1, 2 सालों का 2-1, 3 सालों का 3-3-1, 4 सालों का 4-1। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर हमने 2 को कर लिया 2-1, 3 को कर लिया 3-3-1, 4 को कर लिया 4-4-4-1। कुछ तो तुम लोग रीजनिंग बहुत लगाते हो, हर जगह कहीं ना कहीं रीजनिंग डाल देते हो। 2 साल का 2-1, 3 साल का 3-3-1, ओहो 4 साल का 4-4-4-1, 5 साल क्या बोलोगे 5-5-5-5-1। ऐसा नहीं होता मित्रों, गणित है, इसके खुद के बहुत बड़े बड़े नियम है अच्छे खासे। तो 4 साल का फॉर्मूला क्या होगा 4-6-4-1। ठीक है, अब आप देखो 10,000 का 10% 1000, 1000 का 10% 100, 100 का 10% 10, 10 का 10% 1, 10,000 का 10% 1000, 1000 का 10% 100, 100 का 10% 10, 10 का 10% 1। बात समझ में आ गई? बस सॉल्व कर देंगे। प्यारे मित्रों, आंसर कितना आ जाएगा देखो। कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए, बोलो कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए, कितना आ जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा 4,640 और 41, यानी 4,641। मुझे अंतर चाहिए, अंतर चाहिए तो पहले पहले प्लस को छुपा दो, जो बचेगा वो अंतर, यानी कितना 641। ऐसा ही चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट। जिसको छुपाया था उसी को देख लो, 4,000। समझ में आ गई बात? सिंपल फॉर्मूला, 2 साल का 2-1, 3 साल का 3-3-1, 4 साल का 4-6-4-1। मैं फॉर्मूले को बार बार बोल रहा हूं, रीजन है आप एक ही चीज बार बार सुनोगे ना तो वो चीज कहीं ना कहीं तो दिमाग में सेट हो ही जाती है। बड़े बड़े जो गाने होते हैं ना दोस्तों, आप याद कर लेते हो, बड़े बड़े गाने, वो जो तू टिकटॉक टिकटॉक चलती है, ये हर किसी को याद है, क्योंकि वो बार बार सुनता है, उस चीज को बार बार सुनता है। समझ रहे मेरी बात? तो आप इस चीज को, जैसे हनुमान चालीसा, आप उसको बार बार पढ़ो, साप्ताहिक पढ़ो। अगर आपने साप्ताहिक उसको 5 बार भी पढ़ लिया ना, तो कहीं ना कहीं हनुमान चालीसा आपके दिमाग में घर कर जाएगी, वो आपको याद रह जाएगी। ये चीज है, तो आप इस चीज को बार बार सुनो, तो ये चीज आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। प्यारे मित्रों, जैसे क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, 1 लाख का 10% की दर से 5 वर्ष का सीआई। समझ रहे हो? अभी केवल मैं 10% ले रहा हूं और फिगर भी ऐसा ले रहा हूं जिसमें पॉइंटों की समस्या भी नहीं हो, क्योंकि मैं डेमो वर्जन पढ़ा रहा हूं, मतलब बेसिक पढ़ा रहा हूं। अगर मैं बेसिक में पॉइंटों में आपको उलझा दूंगा तो आप बेसिक पढ़ नहीं पाओगे। तो मैं आपको बिल्कुल स्मूथली ऐसे डिजिट ले रहा हूं जिसमें केवल आपका ध्यान बेसिक पर हो, कैलकुलेशन पर नहीं हो। ठीक है, 5 साल का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है बोलो? 5-10-10-5-1, 5-10-10-5-1। ये फॉर्मूला है 5 साल का।
2 साल का 2 1, 3 साल का 3 3 1, 4 साल का 4 6 4 1, 5 साल का 5 10 10 5 1, 6 साल का 6 15 20 15 6 1। ठीक है, लगाओ 10,000 का। प्यारे मित्रों 10,000 का 1 लाख है, 1 लाख का 10% 10,000, 10,000 का 10% 1,000, 1,000 का 10% 100, 100 का 10% 10, 10 का 10% 1। बस समझ लो मेरी बात। बोलो कितना हो जाएगा CI? 50,000। CI कितना आ जाएगा बोलो? CI आ जाएगा 50,000 10 60,000, 60,000 और 61,000, 50 और 51, 61,000 51। ये तो आ गया आपका CI। अच्छा, आपको अंतर चाहिए तो, अगर आपको अंतर चाहिए तो पहले पहले प्लस को छुपा दो, पहले पहले प्लस को छुपा दो, जो बचेगा वो अंतर है, जो बचेगा वो अंतर है। तो बोलो कितना आ जाएगा? 10,000 और 11,051, 11,051। सही है, ऐसा ही बोलो। ऐसा ही मतलब आपने जिसको छुपाया था वही तो आपका ऐसा ही है, ऐसा ही मतलब समझो, जिसको आपने छुपाया था वही तो आपको ऐसा ही है। तो 50,000। समझ में आ गई बात? बांस तक बात समझ में आ गई। अब 6 तक वही है, क्वेश्चन कोई भी आ जाएगा, फॉर्मूला लगा दो, 6 15 20 15 6 1। अब मैं आपको बताऊं आपके दिमाग में क्या चल रहा है, मेरे अनुभव के आधार पर बताता हूं मैं आपको। आप ये सोचोगे कि सर ये तो ठीक है, आपको रटे हुए हैं ना, आपने एक्सप्लेन कर दिया, हमको बता दिया, हमको मजा आ गया, पर एग्जाम में हम भूल गए। तो मुझे बात बताओ, आपने 10th क्लास में एक त्रिकोणमिति सारणी आपको याद नहीं हुई? आपको मार साहब ने कहा होगा त्रिकोणमिति सारणी तुम रट के जाना, तुम्हारे बहुत काम की है। तुम लोग क्या करते थे, जाते ही पहले पीछे वाले पेपर पे त्रिकोणमिति सारणी छाप देते थे, गर्मा गर्म दिमाग में याद रहती थी, जाते तुम जमा जमा के छाप देते थे, ताकि क्वेश्चन आया तो पीछे से नकल कर देंगे। वैसे ही अगर आपको ये फॉर्मूले याद नहीं रहते हैं तो मैं आपको ये फॉर्मूला बनाना सिखा देता हूं। कहीं छोटी मोटी जगह मिले, कहीं लिखने की या कहीं स्पेस मिले, वैसे शीट मिलती है। ऑनलाइन पेपर हो तो एक्स्ट्रा शीट मिलती है, और ऑफलाइन पेपर हो तो पीछे वाला पेपर खाली मिलता है। मैं आपको बनाना सिखा देता हूं वो फॉर्मूले। भले 8 साल का फॉर्मूला ही पूछ लिया ना तो आपको याद करने की जरूरत नहीं, आपको बनाना सिखा दूंगा तो भले 10 साल का फॉर्मूला बनाओ, आप बना दोगे। तो समझो कैसे बनता है। प्यारे मित्रों, मेरे होशियार मित्रों, समझो जरा। हम पढ़ रहे हैं अब मैथ पिरामिड, हम पढ़ रहे हैं अब मैथ पिरामिड। जो मैं बता रहा हूं वो मैथ पिरामिड के नाम से फेमस है। ये मैथ पिरामिड का काम जनरली कॉमर्स में भी इसको उपयोग लेते हैं कहीं ना कहीं, CS जैसे पेपर में, और अपने SSC वाले में चक्रवर्ती ब्याज में, अपन SSC बैंक रेलवे पटा जहाँ चक्रवर्ती ब्याज का टॉपिक है वहाँ भी अपन ये काम में लेते हैं। ठीक है, सो आइए मित्रों, सबसे पहले यहाँ लिखो लास्ट, पहले पहले 1, फिर साइड में भी 1 1, ऐसे 1 1 1 1 1 1 1 1 आपको लिखता रहना है, ऐसे 1 1 1 1 1 1 1 1 आपको लिखते रहना है। फिर यहाँ 1, मजा आ रहा है 1 लिख के? आएगा दोस्तों, मजा जरूर आएगा, क्योंकि अपन गणित पढ़ रहे हैं। इनको जोड़ दो, 1 और 1 2, फिर 1, फिर यहाँ पर 1, 1 और 2 3, 2 और 1 3, 1 का 1, ऐसे 1 1 1 1 लिखते रहो, ऐसे 1 1 1 1 लिखते रहो। ठीक है, वापस यहाँ 1, 1 और 3 4, 3 और 3 6, 3 और 1 4, 1 का 1। समझो मेरी बात? वापस यहाँ 1, 1 और 4 5, 4 और 6 10, 6 और 4 10, 4 और 1 5, 1 का 1। वापस लिखते रहो यहाँ 1, 1 और 5 6, 5 और 10 15, 10 और 10 20,
10 और 5 15, 5 और 1 6, 1 का 1। और जितनी इच्छा हो लिखते रहो, 1 का 1, 1 और 6 7, 6 15 21, 15 20 35, 20 15 35, 15 6 21, 6 1 7, 1 का 1। वापस लिखते रहो, भले जितनी आपको इच्छा हो बढ़ाओ। 1 और 7 8, 7 21 28, 21 35 कितना होता है 56, 35 35 70, 35 21 56, 21 7 28, 7 और 1 8, 1 का 1। जितनी मर्जी चाहे बनाते रहो। 1 और 8 9, 8 28 कितना होता है 36। वेरी गुड। 28 56 बोलो, 8 और 6 14, हासिल का 1, 8 84। और ये 6 का 6, 5 7 12 126। और ये वही 126। 6 8 14 का 4, हासिल का 1, 9 हो जाएगा ना। 56 28 यहाँ जोड़ा था, 8 6 14 4, हासिल का 1, वही 84 हो जाएगा। ठीक है। 28 8 36, 8 1 9 1। मतलब आप जितने फॉर्मूले बनाने चाहो उतने आप बना लो, जितना एज मच एज पॉसिबल जितना बना पाओ आप बना दो। प्यारे मित्रों, अब करना क्या है, इतना करने के बाद ये आगे वाले जो 1 है ना, इसको हटा दो। आगे वाले 1 को हटा दो। अब जो दिख रहे हैं वो सारे फॉर्मूले हैं, देख लो आप। 2 सालों का फॉर्मूला 2 1, 3 सालों का 3 3 1, 4 सालों का 4 6 4 1, 5 सालों का 5 10 10 5 1, 6 सालों का 6 15 20 15 6 1, 7 सालों का 7 21 35 35 21 7 1, 8 सालों का 8 28 56 70 56 28 8 1, 9 सालों का 9 36 84 26 26 84 36 9 1। मतलब आप ऐसे जोड़ जोड़ के बना सकते हो। कहीं मैंने जोड़ने वाले में गलती करी तो आप सही कर लेना उसको। ये कंसेप्ट रहता है, समझ में आ गई बात। आई थिंक मैंने जोड़ में तो कहीं गलत बिल्कुल नहीं किया है, फिर भी हो जाए तो आप उसको करेक्शन कर लीजिएगा। बट ये होता है मैथ पिरामिड, समझ में आ गई बात। तो अब तो दोस्तों आप समझ गए। 2 का फॉर्मूला 2 1, 3 साल का 3 3 1, 4 साल का 4 6 4 1, 5 साल का 5 10 10 10 5 1, 6 साल का 6 15 20 15 6 1। 6 तक बहुत है, 6 से बाहर आज तक नहीं पूछा गया, तो होप फॉर गुड आगे भी नहीं पूछा जाएगा। सही है। इतना पढ़ाने के बाद आपको देता हूं मैं पहला सवाल, करके बताइए। क्योंकि जितना आप करोगे उतना फायदा है, मेरे करने से फायदा इतना नहीं जितना आपके करने से। कोशिश करो। पहला सवाल देता हूं आपको, एकदम इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है। आप इसको प्रयास करें, एक बार करें फटाफट।
हो गया मित्रों, क्या आंसर आया? देखिए, कोई धनराशि 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 1352 रुपए हो जाती है, तो वह धनराशि कितनी है? प्यारे मित्रों, इसने कहा है 1352 रुपए हो जाती है, इसका मतलब आप ये समझे कि ये जो है वो क्या है, मिश्रधन है। तो हमें सिंपल की ओर चलना है, हमें क्वेश्चन जितना सिंपल हो सके हमें वहां चलना है, समझ रहे हो? तो आप देख रहे हो कि इसमें हमने जो भी बेसिक पढ़ा वो जहां काम ले सकते हैं वहां काम लेंगे, हर जगह काम लेने की उचित जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आप देखो क्या हो जाएगा, सीधा सा फॉर्मूला लगाओ मिश्रधन वाला। मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन 1 प्लस दर बटा 100 घात समय। मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन 1 प्लस दर बटा 100 घात समय। मिश्रधन कितना है, 1352 बराबर मूलधन पता नहीं है, 1 प्लस दर 4/100 घात में समय कितनी, 2 वर्ष। समझ रहे हो मेरी बात, समझ रहे हो ना? ये कितना हो जाएगा, 4 एक बार, 4 25 बार। 1352 इज इक्वल टू मूलधन 25 एकम 25 और 1 26/25 वर्ग है, यानी 2 बार लिख दो। 25 एकम 25 और 1 26/25 हुआ ना, तो ये 26 26 676 एक बार, 676 2 बार, 25 25 625 दूना 1250। तो प्यारे मित्रों, अपना मूलधन कितना आ गया, 1250 रुपए आ गया। समझ में आ गई बात? ये इजी था, मतलब हमें इजी की ओर चलना है। मेथड इसके 3-4 और है, मैं चाहूं तो इसको जोड़ा बना के कर सकता हूं, एक्स से कर सकता हूं, मान के भी कर सकता हूं, बट हमें वो करना है जो थोड़ा इजी भी हो और लॉन्ग टाइम दिमाग में सेव रहे, उस तरह से हमें क्वेश्चन करने हैं। समझ रहे हो मेरी बात? आइए, जैसे क्वेश्चन आ गया, वह धनराशि जो 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 270.40 हो जाती है, 4% की दर से। तो प्यारे मित्रों, मूलधन बराबर मूलधन, इसने ये मिश्रधन दे रखा है ना, हो जाती है, यानी मिश्रधन बराबर फॉर्मूला लगा देंगे, मिश्रधन बराबर मूलधन 1 प्लस दर बटा 100 घात समय। सही है। मिश्रधन कितना है, 270.40 इज इक्वल टू मूलधन 1 प्लस दर कितनी है, 4% बटा 100 घात समय कितना, बोलो 2 वर्ष। समझ रहे मेरी बात? प्यारे मित्रों, यह आ गया 270.40 अपॉन 100 इज इक्वल टू मूलधन 4 एकम 4, 4 के पाड़े से 25, 25 एकम 25 और 1 26/25, 26/25 इंटू 26/25, 2 बार लिख दूंगा। इजी है, बस अब काटना ही तो है दोस्तों, आप काट लो, बस हो गया काम। अब आप देखो, ये 25 एक बार, 25 4 बार कट गया, मज़ा आ गया बॉस। देखो 26 26 676, 676 एकम 676, 676 चौक 2704 होता ही है। और ये 4 से 4 काट दो, हो गया 250 रुपये। मूलधन बोलो कितना आ गया, 250 रुपये आ गया। समझ रहे हो मेरी बात? बात समझ में आ गई मित्रों? तो हमें इजी की ओर चलना है, बस इजीनेस, जहां इजीनेस दिखे वहां टर्न कर लो बस। 250 रुपए की राशि पर 2 वर्षों में, जिनमें से पहले वर्ष के लिए दर 4% और दूसरे वर्ष के लिए दर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर हो, कितनी हो जाएगी? मतलब कितनी हो जाएगी, दैट मीन्स मिश्रधन पूछा है, कितनी हो जाएगी, इसका मतलब हमें क्या पूछा है मित्रों, मिश्रधन पूछा है, ठीक है। तो अब आप देखो, अगर हमें मिश्रधन पूछा है तो प्यारे मित्रों देखिएगा, मिश्रधन बराबर मूलधन 1 प्लस दर बटा 100 घात समय। बस फॉर्मूला लगा दो, बेस्ट फॉर्मूला है मित्रों, कोई तकलीफ नहीं है, किसी से ही कर लो, तुलना नहीं होती इससे, तो ये तो चीज़ अलग ही है, मतलब लगा दो बस, क्योंकि एक तो ये लॉन्ग टाइम दिमाग में सेव रहती है ये चीज़ें,
अच्छा, 1 + दर बटा 100 का फॉर्मूला भले ही अपन ये यूज कर रहे हैं, पर इतना करने की जरूरत नहीं। अब सीधा क्या करो, 4 की दर है यानी 104/100 और 8 की दर है मतलब 108/100। 250 इंटू 4 की दर है 104/100, 8 की दर है मतलब 108/100। 50 5 बार, 50 2 बार, काट दिया, मजे ले लिए इसके। ये किससे कट रहा है, 4 से कट रहा है ना। 4 दूनी 4 और 7 28, 4 के पाड़े से 25, 5 एकम 55 25, 2 के पाड़े से बोलो 52, काटो। 27 दूना 54 का 4, हासिल का 5, 27 पंजे 135, 140/5 कितना आ गया। 5 दूनी 10, 5 × 40, 0.80, 280.80 आंसर आ गया। मतलब हमें केवल ये लाइन ही लिखनी थी बस। ये फॉर्मूला तो ठीक है, मैंने लिख दिया जो लिख दिया, आपको लिखनी केवल ये लाइन ही तो है। समझ रहे हो ना, कोई तकलीफ नहीं मित्रों, बहुत इजी अपन चल रहा है, इजी मैटर कर रहे हैं। मतलब धीरे धीरे देखो अपन कहाँ तक चलते हैं, जहाँ तक चलेंगे वहाँ तक सफिशियंट है, बस उतना ही पढ़ना होता है अपन को, ठीक है। जैसे और देखो, 2 वर्ष पहले मेरी मोटर बाइक की कीमत 62,500 रुपये थी। यदि मूल्य में हर साल 4% की कमी होती है तो अब उसकी कीमत कितनी है, ठीक है। तो अब आप ये देखो, 2 वर्ष पहले मेरी मोटर बाइक की कीमत 62,500 रुपये थी। 2 साल पहले मेरी कीमत इतने रुपए थी, और यदि मूल्य में हर साल 4% की कमी होती है तो अब कितनी होगी। भाई पहले इतनी थी और अब कितनी होगी, यानी मूलधन से मिश्रधन हो गया। पहले इतनी थी, ये पूछ रहा है कि अब कितनी होगी। इसका मतलब समझ गया ना कि मूलधन से कहाँ आना है, मिश्रधन में आना है। 62,500 पहले थी, हर साल 4% कमी हो रही है मतलब 96/100, 96/100। 4% की कमी हो रही है तो 96 ही करूंगा। अगर 4% की वृद्धि हो रही है मैं क्या कर देता, 104 कर देता। समझ रहे हो। अब यही पूछा है कि बताओ अब कितना होगा, उल्टा कमी होगा। 4% कमी हो रही है मतलब अब मूल्य उल्टा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सॉल्व कर देंगे इसको। तो देखिए जरा, डायरेक्ट कट रहा है किससे, ये 4 के पाड़े से 24 बार, 4 के पाड़े से 25 बार, 4 के पाड़े से 24 बार, 4 के पाड़े से 25 बार, 25 25 625, 24 24 576, 00 आंसर आ गया। सही है मित्रों। अगला देखें, एक निश्चित राशि 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाई जाती है और ब्याज वार्षिक जोड़ा जाता है। इससे मिश्रधन 12,100 हो जाता है। तो राशि क्या है, मिश्रधन दे रखा है, मूलधन पूछा है। मतलब दोस्तों हमें लगाना तो फॉर्मूला यही है, मिश्रधन बराबर, बोलो क्या हो जाएगा, मूलधन 1 + दर बटा 100 घात समय। मिश्रधन बराबर मूलधन 1 + दर बटा 100 घात समय, ठीक है। लगाओ, मिश्रधन कितना है 12,100, मूलधन पता नहीं, 1 + दर कितनी बोलो 10% बटा 100, समय बोलो कितने वर्ष, 2 वर्ष। समझ रहे हो। लगा लो बस 12,100 बराबर मूलधन, 0 से 0 कट गया, 10 एकम 10 और 1 11/10 इंटू 11/10 वर्ग है ना। 11 11 121, 10 10 100, बोलो कितना आ गया, 10,000 बराबर मूलधन। बोलो मूलधन कितना आ जाएगा, 10,000 रुपए। समझ में आ गई बात, कोई तकलीफ नहीं, ठीक है। अगला देखो, यदि मूल राशि S रुपए है और ब्याज दर 2% है, ठीक है, और एक व्यक्ति को 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की कितनी राशि मिलेगी, ठीक है। तो अब आप देखो, हमें पूछा कितनी राशि मिलेगी, यानी मिश्रधन पूछा है, समझ रहे हो ना।
पूछ क्या रहा है, मिश्रधन पूछ रहा है। मिश्रधन बराबर फॉर्मूला अपन क्या लगाते हैं जनरली, मूलधन 1 प्लस दर बटा 100 घात समय, यही लगाते। तो प्यारे मित्रों, मिश्रधन हमें पूछा है, मूलधन बोलो कितना है, S 1 प्लस दर कितनी है 2R बटे 100, समय कितना है बोलो 3 वर्ष। सही है, मूलधन हो गया S 1 प्लस दर बटे 100 घात समय 3, तो ये हो गया S 1 प्लस R बटे 50 घात बोलो 3, S 1 प्लस R बटे 50 घात 3, कौन सा ऑप्शन आ गया, सेकंड ऑप्शन आ गया। मतलब लगा इतना भारी, वेरिएबल्स है ना खूब सारे S और R वगैरह, बट इतना है नहीं, इजी था एकदम। अगला देखो, देखो जरा, वह राशि बताइए जो 2 वर्ष बाद 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2420 रुपए हो जाएगी। हो जाएगी मतलब ये क्या है दोस्तों, मिश्रधन है, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। देखो मैं हर एक क्वेश्चन को बता रहा हूं, हर एक क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप। तो इस टॉपिक के बाद जब क्विज क्वेश्चन आप करो तो ध्यान रखना, क्विज क्वेश्चन को थोड़ा मैं अच्छे दूंगा, तो आप उसको करने की कोशिश करना, ठीक है। वैसे मैं जितना पढ़ा रहा हूं उतना ही क्विज दूंगा, तो आप कर लोगे, है ना। वह राशि बताइए जो 2 वर्ष बाद 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2420 रुपए हो जाएगी। प्यारे मित्रों, हो जाएगी यानी मिश्रधन बराबर मूलधन 1 प्लस दर बटा 100 घात समय। मिश्रधन कितना है 2420 रुपए बराबर मूलधन 1 प्लस दर कितनी है 10 बटा 100 घात समय। समय बोलो कितने वर्ष है, 2 वर्ष, 0 0 कट गया। 2420 मल्टीप्लाई मूलधन 10 से कम 10 और 1 11 बटा 10 घात 2। सही है क्या, सॉल्व कर देंगे। 2420 बराबर मूलधन 11 का वर्ग 121 हो गया और 10 का वर्ग 100 हो गया। 121 एक बार, 121 दो बार, 100 इंटू 10 100 इंटू 20 2000। उम्मीद करता है मित्रों ये टाइप अब आपको पूरी समझ में आ गई होगी। इसके और क्वेश्चन तो करने की आवश्यकता मेरे ख्याल से नहीं पड़ेगी। सही है, अगला देखो, ये कह रहा है मूलधन आपका 25,000 है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उत्तरोत्तर वर्षों के लिए दर क्रमशः 4% एवं 5% वार्षिक है, तो ज्ञात करो कि 2 वर्ष का मिश्रधन कितना होगा यदि मूलधन 25,000 है। मित्रों मिश्रधन पूछा है, मिश्रधन पूछा है, मूलधन क्या दे रखा है 25,000 रुपया, मूलधन दे रखा है 25,000, 4% वार्षिक यानी 104 बटे 100, 5% वार्षिक यानी 105 बटे 100। 25,000 रुपए, 4 की दर यानी 104 बटे 100, 5 की दर यानी 105 बटे 100। प्यारे मित्रों 5 के पहाड़े से 21 बार, 5 के पहाड़े से 20 बार, 4 के पहाड़े से 26 बार, 4 के पहाड़े से 25 बार। सही लिख रहा हूँ, 5 के पहाड़े से 21 सही बोला ना, 5 के पहाड़े से 20, 4 25 4 26, सब टकाटक है। हाँ जी, मूल पूछा तो मिश्रधन ही है ना, ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ और ही निकालने बैठ जाए हम। 0 से 0 कट गया, 2 से 13 कट गया, वाव, समझ रहे हो, 0 0, 13 एकम 13 का 1, 13 दूना 26 और 1 27, 273 0 आ रहा है क्या, अरे वाह आ रहा आंसर मित्र, समझ रहे हो मेरी बात आप। अगला देखो, कह रहा 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर, ये 10% है, 10% ब्याज की दर पर, ये चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष में कोई राशि 5324 हो जाती है, तो मूल राशि बताओ। वही 5324 कोई राशि हो गई तो मिश्रधन बराबर मूलधन 3 वर्ष 10 की दर यानी 110 बटा 100। वही फॉर्मूला दोस्तों मैं लगा रहा हूं 1 प्लस दर बटा 100 वाला, ठीक है क्या, सही है मित्रों। तो 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, 0 0 कट गया। 11 11 11 एक बार, 11 11 131, मतलब सॉरी 1331,
1331 एकम 1331, 1331 चौक 5324, 1331 का पहाड़ आना चाहिए आप लोगों को। 1331 एकम 1331, 1331 चौक 5324, 10 10 10 हजार, 4000। बोलो मूलधन कितना आ गया? 4000 आ गया। अगला देखो, किसी निश्चित धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 332.8 रुपए है, तो धनराशि बताओ। अब आप अपने को चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है ना, तो अब आप सोचो, अगर मैं चक्रवृद्धि ब्याज अगर दे रखा है और वो बेसिक फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्वेश्चन टफ होगा, क्वेश्चन नो डाउट टफ होगा। बताऊं? टफ करके बताऊं एक बार, ताकि आपको फीलिंग तो आए टफ वाली भी, फिर बताऊंगा इजी वाला, तो मजा आएगा आपको। देखो पहले टफ वाला तरीका देखो एक बार, ताकि आप जान पाओ कि सर जो कह रहे हैं वो सही है या गलत। चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला बोलो, क्या बोलते हो आप? मूलधन 1 प्लस दर बटा 100 घात समय माइनस मूलधन, यही बोलते हो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला। हाँ जी प्यारे मित्रों, चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है 332.8। पूछा क्या है? मूलधन। पी मान लो, पी फॉर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब मूलधन होता है, ठीक है। 1 प्लस दर कितनी? 8 बटे 100 घात में समय 2 वर्ष माइनस मूलधन। समझ रहे हो? ये पी सॉल्व करना पड़ेगा अपन को। पी कॉमन ले लो। मैं आपको बता रहा हूँ टफ तरीका, हालांकि मैं ये रखने वाला नहीं हूँ, मैं इसको डिलीट कर दूंगा वापस। मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, ये जो छाप रहा हूँ मैं इसको वापस रफ करूंगा, ठीक है। क्योंकि ऐसे नोट्स आपके पास पहुंचे तो इससे इंसल्ट मेरी होनी है कि ये क्या पढ़ा रहे गुरुजी आपके। तो एक बार दिखा रहा हूं आपको, फिर मैं इसको डिलीट करके शॉर्टकट बताऊंगा, ठीक है। तो इसको एक बार वापस देख लें, क्योंकि ये चीज आपको मिलने वाली नहीं है जो मैं लिख रहा हूं अभी। 332.8 पी कॉमन ले लो, क्या रहा? ये मतलब काट लो ना, 2 4 से काट लो, 4 2 बार, 4 25 बार, 25 से कम 25 और 26 बटा 25, ठीक है। तो स्पेस कम पड़ रहा है, थोड़ा नीचे ले लो। 332.8 बराबर पी कॉमन, 25 से कम 25 और 26, 27 बटे 25, 2 बार है ना, 27 बटे 25 माइनस 1। ये 1 कहाँ से आया? पी कॉमन ले लिया तो 1 ही रहेगा अंदर, तो पी कॉमन ले लेना बॉस। आओ 332.8 है ना, इसको बटा 10 कर लो ना यार, बटा 10 पी कॉमन। 27 कितना होता है बोलो, कोई जानता है क्या? 729, 25 25 625 बटा 625। सही है क्या? 625 से कम 625, 729 में 625 जाएगा, काट लो। अब काटेंगे तो सीधा ही काटेंगे, ऐसे बच्चों की तरह नहीं काटेंगे 2 के पाड़े से, सीधा ही भजका बोलेंगे, इसमें एकदम ही मजा आएगा दोस्तों आपको काटने में भी। 9 में 5 गया 4, 2 में 2 गया 0, 7 में 6 गया 1, 625 सीधा कट रहा है क्या? देखो किसी पाड़े से सीधा कट जाए दोस्तों तो मजा आ जाए, क्या कहते हो? 104 है, 104 के पाड़े से बोलो कितनी बार? 208, 312, 312 हुआ ना, तो 104 एकम 104, 104 तिया 312, 312 यहाँ कितना बचा? 20 बचा ना, 208, 208 मतलब 2 बार कट गया सीधा ही। यही चाहता था दोस्तों, 5 के पाड़े से 2 बार, 5 के पाड़े से 125 बार, 2 के पाड़े से 16 बार। तो बोलो प्रिंसिपल कितना आ गया? प्रिंसिपल आ गया 125 इंटू 16, 16 पंजे 80, 16 पंजे 80 का 0 हासिल का 8, 16 दूना 32, 8 40 का 4, 16 का 16 4। ऐसा कोई आ रहा है क्या? अरे वाह आ रहा है, बट ये कोई करने की बातें होती है क्या? ऐसे पेपर कभी क्लियर हुआ क्या? ऐसे तो एक ही क्वेश्चन होगा, बाकी बोले छोड़ के आ जाओ। इसलिए दोस्तों मैं कह रहा हूं कि ऐसे हमें नहीं करना है। ये प्राचीन काल वाले मार्ट साहब करते थे, इसी तरह करते, प्यारे बच्चों ऐसे ऐसे बोल के करते थे, हमें नहीं करना है। मैं इसको मिटा रहा हूं, इसको आपको चाहो तो देखना हो तो देख लो, क्योंकि ये काम की नहीं इसलिए मैं मिटा रहा हूं, समझ रहे हो?
चलो, हमें जो करना है मैं वो इसमें छापूंगा, क्योंकि ऐसे नोट्स देकर दोस्तों बेइज्जती मेरी होती है, इंसल्ट मेरी होती है कि सर क्या पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है। सो माइंड मत करना कि सर मिटा क्यों रहे हो, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगा इसलिए। करना कैसे है वो देखो आप। देखो, माना मूलधन कितना, 100 रुपया, दर कितनी 8%, समय कितना 2 वर्ष। मैंने सारा डेटा लिख दिया, आप चाहो तो मत लिखो, मैं तो केवल एक्सप्लेन करने के लिए लिख रहा हूं। मूलधन 100 रुपया मान लिया, 2 वर्ष का समय, बोलो 2 साल का फॉर्मूला क्या लगाते हो, जल्दी बोल दो। देखो 2 साल का फॉर्मूला क्या लगाते हो, 2-1, 2 साल का फॉर्मूला 2-1, 3 साल का 3-3-1, 4 साल का 4-6, 4-1, 5 साल का 5-10-10, 5-1, 6 साल का 6-15-20, 15, 6-1। 6 साल तक रटना अनिवार्य है, 6 साल तक रटना अनिवार्य है, ठीक है। और ऐसे में सोचना सर मैथ रटवा रहे हो, पापी हो आप। नहीं मित्रों, रटना तो पड़ेगा। गणित है ना, गणित छोड़ो, कोई भी एग्जाम हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, रटनी भी पड़ेगी, याद करनी भी पड़ेगी, समझनी भी पड़ेगी, नोट्स बनाने पड़ेंगे, बहुत कुछ करना पड़ता है, तब जाके वो ना वो गोल्डन जगह मिलती है, सरकारी नौकरी। बहुत कुछ करना पड़ेगा। आप सोच रहे सर मैथ है, समझने का विषय है, अरे वो बातें स्कूल वाली चीजों में काम आती है, कॉलेज वालों में काम आती है, समझने की बातें। हमें तो एग्जाम क्रैक करना है, तो आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। मैं बताऊं, मेरा जब एग्जाम था, मैं हर चीज को रट के भी गया था, भले मुझे मैथ पूरी आती है, पर मुझे एग्जाम जल्दी से जल्दी क्रैक करना था, तो मैं छोटी सी पर्ची बना के गया था। बस मैं जितनी ट्रेवल किया ना, पूरे ट्रेवल में उस चीज को रटता गया, ताकि एग्जाम जल्दी से हो जाए क्लियर। आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा, ये सुन लो मेरी बात। आओ, 100 का 8%, कितना बोलो, 8। 100 का 8% बोलो कितना, 8। 8 का बोलो 8%, 0.64। 100 का 8%, 8 का 8%, 0.64। मजा आ गया होगा। कितना आ गया, 8 दूनी 16.64 हो गया, सही है, 16.64। क्वेश्चन कहता चक्रवृद्धि ब्याज 332.8 है। क्वेश्चन कहता चक्रवृद्धि ब्याज 332.8 है, हम कहते चक्रवृद्धि ब्याज 16.64 है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या बना दिया, जोड़ा। मूलधन पूछा है, गुणा 100 कर दो। मूलधन पूछा है, गुणा किससे कर दोगे, 100 से। काटो। देखो ऊपर 1 पॉइंट है, नीचे 2 पॉइंट है, मतलब नीचे वाले पॉइंट ज्यादा है, तो ऊपर वाले पॉइंट नीचे वाले पॉइंट कट गए। 1 पॉइंट ज्यादा है तो ऊपर एक 0 लग जाएगा। भाई ऊपर 1 था, नीचे 2 पॉइंट थे, तो 1 पॉइंट से 1 पॉइंट तो गया, एटलीस्ट 1 पॉइंट बच गया ना, ये 1 पॉइंट ऊपर लग जाएगा। बस 1664 एक बार, 1664 2 बार, कितना आ गया, 2000। कहीं गुना सरल तरीका है ये उस मेथड से। तो आप समझ रहे हैं, वही फॉर्मूला अभी मैंने स्टार्टिंग के 10-12 क्वेश्चन में वही फॉर्मूला अप्लाई किया, और जैसे ही क्वेश्चन थोड़ा चेंज हुआ, मैंने रास्ता चेंज कर दिया खुद का, क्योंकि मुझे रास्ता जल्दी तय करना है और सही तय करना है। मेरे पास टाइम भी कम है और करना भी सही है, तो मैंने रास्ता चेंज कर दिया, ऐसे कर लिया। समझ रहे हो मेरी बात? कोई तकलीफ नहीं, एक बार देख लो इसको, कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है। हो गया दोस्तों, समझ में आ गई बात? प्यारे मित्रों, आप देखिए जरा, जैसे ये अर्धवार्षिक वाला मैटर जो है, एक बार इसको समझो। ये क्या कहता है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 10,000 का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। ठीक है, देखो अर्धवार्षिक है ना, अर्धवार्षिक का मतलब आपको 1 साल में 2 बार ब्याज देना पड़ेगा, 6-6 महीनों में। अगर आप 6-6 महीनों में ब्याज दोगे, इसका मतलब समय तो डबल हो गया। अगर आप 6-6 महीनों में ब्याज दोगे, इसका मतलब समय तो डबल हो गया बॉस। 1 साल में 6 महीने 2 बार आते हैं, तो समय को तो डबल कर दिया फिर तो आपने। बोलो कितना आ गया, 4 क्या 6 माही,
समय डबल कर दिया, दर आधी कर दो। दर कितनी बोलो? 4% है ना, कितनी हो जाएगी? 2%। मैं इसमें भाग का चिन्ह लगा लेता हूँ यार, ठीक रहेगा। 4% डिवाइड बाई 2%। समय दुगुना, दर आधी। समझिए इस चीज़ को। एक साल में समय 6 महीने कितनी बार होंगे? 2 बार होंगे, तो समय डबल। तो समय अगर डबल कर रहे हो तो ब्याज डबल हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होता, दर आधी हो जाती है। तो जैसे ही दर आधी हुई तो ब्याज वापस मेंटेन हो जाता है। लगा दो बस अब। 10,000 का, ये 4 का फॉर्मूला है ना अपने पास, 4 6 4 6 4 1, 4 6 4 1। सही है। फॉर्मूला क्या है? 4 6 4 1 है। लगाओ। 10,000 का 2%, 200। 200 का 2%, 2 दूनी 4। भाई 10,000 का ठीक लगाया मैंने। 10,000 का 2% कितना होता है? 200 ही होता है। 200 का 2% कितना हो गया? 4, 2 दूनी 4 हो गया। 4 का 2%, 4 दूनी 8, 8 का 2%, 8 दूनी 16। ठीक है, जोड़ दो इनको। 800 प्लस 24 प्लस 8 चौक 32 प्लस 0.16, टोटल कितना हो गया बोलो? 824.3216। यह आ गया आपके पास चक्रवर्ती ब्याज, 824.32। समझ में आ गई बात? तो आप देख पा रहे हैं हमारा वो जो फॉर्मूले थे वो कितने काम आ रहे हैं। हमारे जो फॉर्मूले थे वो कितने काम आ रहे हैं, वो आप समझ गए ना इस चीज़ को? तो समझ रहे हो, कोई तकलीफ नहीं। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं। बहुत पढ़ लिया आज हमने, घंटे पर पूरा पढ़ लिया और बेसिक सारा कंप्लीट कर लिया है। तो कल से स्टार्ट करेंगे और भी अच्छे अच्छे वाले क्वेश्चंस। ठीक है मित्रों, तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे कल की क्लास में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।